दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, हिंसक हो गया किसान आंदोलन, हालात कभी भी हो सकते हैं बेकाबू। दरअसल किसान आंदोलन ने अब हिंसक रूप ले लिया है। पंजाब एवं हरियाणा को जोड़ने वाले शंभू बॉर्डर पर किसानों ने पत्थरबाजी भी शुरू कर दी है। वहीं पुलिस की ओर से भी लगातार आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। इस हिंसक कार्रवाई में करीब 13 लोग जख्मी हो गए हैं। यही नहीं, किसानों ने बैरिकेडिंग भी उखाड़नी शुरू कर दी है। अब तक पुलिस बल उन्हें पंजाब की सीमा में ही रोके रखने में सफल रहा है, लेकिन अब हालात कभी भी बेकाबू हो सकते हैं। अगली बड़ी खबर, किसानों का दिल्ली कूच रोकने के लिए सड़कें बंद, हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से मांगा जवाब। दरअसल पंजाब के किसानों के दिल्ली कूच को रोकने के लिए हरियाणा सरकार की ओर से पंजाब हरियाणा बॉर्डर सील करने और रास्ते बंद करने के खिलाफ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। इस याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार, पंजाब सरकार और दिल्ली सरकार तथा यूटी प्रशासन सहित दोनों किसान यूनियन को नोटिस जारी कर अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार और पंजाब सरकार को कानून व्यवस्था बनाए रखने और मिलकर इस मसले का हल निकालने का प्रयास करने के आदेश दिए हैं। साथ ही हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों को नसीहत दी है कि बल प्रयोग अंतिम विकल्प होना चाहिए और किसानों के साथ में बैठकर मसले का हल निकालें। इसके अलावा हाई कोर्ट ने कहा कि आंदोलन से आम लोगों को कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगली बड़ी खबर, शंभू बॉर्डर पर फायरिंग से बिगड़े हालात, नारे लगाते हुए तोड़ डाले बैरिकेड, किसानों के आगे फेल हो रहे इंतजाम। दरअसल एमएसपी पर फसलों की खरीद की गारंटी समेत 12 सूत्री मांगों के समर्थन में दिल्ली आ रहे पंजाब के किसानों की पंजाब हरियाणा की सीमा शंभू बॉर्डर पर पुलिस से भिड़ंत हो गई है। पुलिस ने किसानों को हरियाणा में दाखिल होने से रोकने के लिए बॉर्डर पर बैरिकेडिंग कर रखी है, जिसे किसानों ने तोड़ने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस और किसानों में भिड़ंत हो गई। बैरिकेडिंग तोड़ता देखा पुलिस ने किसानों पर कई राउंड आंसू गैस के गोले दाग दिए। इससे हालात और ज्यादा बिगड़ गए हैं। अगली बड़ी खबर, देखते रह जा रहे किसान और ड्रोन बरसा रहे आंसू गैस के गोले, शंभू बॉर्डर पर मची अफरा तफरी। दरअसल किसानों के दिल्ली कूच को रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने पहले से ही इंतजाम कर लिए थे। पंजाब की सीमा को सील कर दिया गया था और राज्य में धारा 144 लगा दी गई थी। अब की जब फतेहगढ़ साहिब से चला किसानों का रैला राज्य में घुसने की कोशिश कर रहा है तो पुलिस ने उन पर आंसू गैस के गोले छोड़ने शुरू कर दिए। खास बात यह है कि पुलिस इसके लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है। किसान देखते ही रह जाते हैं और अचानक भीड़ में आंसू गैस का गोला गिर जाता है। अगली बड़ी खबर, किसान आंदोलन के बीच राहुल गांधी ने कर दिया बड़ा वादा, बोले यदि कांग्रेस की सरकार बनी तो कांग्रेस देगी एमएसपी की कानूनी गारंटी। दरअसल किसानों के आंदोलन के बीच राहुल गांधी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनी तो हम एमएसपी की कानूनी गारंटी देंगे। राहुल गांधी ने कहा कि किसान भाइयों, आज ऐतिहासिक दिन है। कांग्रेस ने हर किसान को फसल पर स्वामीनाथन कमीशन के अनुसार एमएसपी की कानूनी गारंटी देने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि ये कदम 15 करोड़ किसान परिवारों की समृद्धि सुनिश्चित करा उनका जीवन बदल देगा। राहुल गांधी ने कहा कि न्याय के पथ पर यह कांग्रेस की पहली गारंटी है। राहुल गांधी ने एक जनसभा में भी यही बात दोहराई और कहा कि किसान कुछ और नहीं मांग रहे हैं बल्कि वो अपना हक मांग रहे हैं। इसी मांग के लिए वो दिल्ली की ओर जा रहे हैं और उन्हें रोका भी जा रहा है। राहुल गांधी ने गारंटी दे दी है कि यदि कांग्रेस की सरकार बनी तो कांग्रेस पार्टी एमएसपी की कानूनी गारंटी देगी। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी ने भोपाल में किया जोरदार प्रदर्शन, पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। दरअसल मध्य प्रदेश की युवा कांग्रेस द्वारा भोपाल में बेरोजगारी, हरदा हादसे, अपराध, महिला सुरक्षा को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेसी विधानसभा का घेराव करने के लिए जा रहे थे, हालांकि पुलिस ने उन्हें बैरिकेडिंग कर रोक दिया। कांग्रेसियों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का प्रयोग किया। पुलिस ने कांग्रेसियों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे। अगली बड़ी खबर, किसान आंदोलन के चलते राजस्थान के कई जिलों में इंटरनेट बंद, सरकार ने जारी किया आदेश। दरअसल किसान आंदोलन के चलते राजस्थान सरकार की ओर से एहतियात के तौर पर कदम उठाए गए हैं। राज्य के कई जिलों में इंटरनेट बंद करने की घोषणा की गई है। राज्य सरकार की ओर से इस बाबत आदेश भी जारी किए गए हैं। राज्य सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक राज्य के श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद की गई हैं और धारा 144 भी लागू की गई है। अगली बड़ी खबर, अखिलेश यादव की पार्टी में मचा बवाल, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद से स्वामी प्रसाद मौर्य ने दे दिया इस्तीफा। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के पद से इस्तीफा दे दिया है। इसको लेकर उन्होंने पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को अपनी चिट्ठी भेज दी है। इस चिट्ठी में उन्होंने आरोप लगाया कि यदि राष्ट्रीय महासचिव पद में भी भेदभाव है तो ऐसे भेदभावपूर्ण महत्वहीन पद पर बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। इसीलिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद से मैं त्यागपत्र दे रहा हूं। आपको बता दें कि फिलहाल
नेता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद से अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया है। अगली बड़ी खबर, ओम प्रकाश राजवाड़े ने स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे पर बोला जबरदस्त हमला। बोले नौटंकी कर रहे स्वामी प्रसाद मौर्य। दरअसल सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे पर राजनीति शुरू हो गई है। सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजवाड़े ने इस्तीफे को नौटंकी बताया है। उन्होंने कहा कि महासचिव पद से त्यागपत्र देना पूरे तरीके से ड्रामा है। स्वामी प्रसाद मौर्य अगर ड्रामा नहीं कर रहे हैं तो उनको तुरंत एमएलसी पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजवाड़े ने कहा कि जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए इस्तीफे का ड्रामा किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर, स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे पर आरएलडी और बीजेपी ने दी पहली प्रतिक्रिया। अखिलेश यादव पर उठाए सवाल। दरअसल आरएलडी प्रवक्ता रोहित अग्रवाल ने कहा कि मौर्य समाज से आने के कारण राष्ट्रीय सचिव होने के बावजूद समाजवादी पार्टी में उनका कोई सम्मान नहीं है। उनके साथ गाली गलौज की जाती है और जान से मारने की धमकी दी जाती है। इसका मतलब साफ है कि पीडीए का नारा सिर्फ वोट हड़पने की राजनीति है। तो वहीं बीजेपी नेता हरीश चंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि केवल स्वामी प्रसाद मौर्य ही बता सकते हैं कि वो समाजवादी पार्टी में कैसे गए और कैसे बाहर आ गए। हालांकि जो लोग नकारात्मक राजनीति करते हैं उन्हें समाज, जनता या फिर पार्टी में जगह नहीं मिलती है। ये उनकी नकारात्मक राजनीति का परिणाम है। अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश विधानसभा में किसानों के मुद्दों को लेकर हुआ जोरदार हंगामा। कांग्रेस विधायकों ने किया जोरदार प्रदर्शन। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस विधायकों ने जोरदार हंगामा किया। कांग्रेस विधायकों ने किसानों के मुद्दे को उठाया और जोरदार हंगामा किया। विधायक बैनर पोस्टर के साथ में हंगामा कर रहे थे। सुरक्षा कर्मियों ने उनसे बैनर पोस्टर छीन लिए। सदन में कांग्रेस विधायकों ने हंगामा करते हुए एमएसपी सहित किसानों की मांगों को पूरा करने की मांग की। केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर कांग्रेस ने वादा खिलाफी का आरोप लगाया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि एमएसपी सबसे बड़ी चीज है, किसानों के लिए ये बड़ी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। अगली बड़ी खबर, किसान आंदोलन पर यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने किया चौंकाने वाला दावा। बोले ये किसान आंदोलन नहीं है बल्कि कांग्रेस और गठबंधन का आंदोलन है। दरअसल उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने किसानों के आंदोलन के बीच बड़ा दावा कर दिया है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि ये किसानों का आंदोलन नहीं है बल्कि ये निराशा की गर्त में जा रही कांग्रेस और गठबंधन का आंदोलन है। तो वहीं अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि सरकार या तो एमएसपी देना नहीं चाहती है या बड़े लोगों से मिली है या जो लोग मुनाफा कमाना चाहते हैं उनसे सरकार मिली है। अखिलेश यादव ने कहा कि इसी का परिणाम है कि सरकार किसानों की आवाज को दबाने के लिए ऐसा कार्य कर रही है। तो वहीं दूसरी ओर किसानों के विरोध प्रदर्शन पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि उन्होंने जो मांगे रखी थी उनमें से अधिकांश सरकार ने पूरी कर दी हैं। बाकी मांगों के संबंध में पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा और नित्यानंद राय संबंधित मंत्री बात कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर, कमलनाथ ने किसान आंदोलन को लेकर दिया बड़ा बयान। बोले किसान घर पर नहीं बैठेगा। दरअसल केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश की 70% अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र पर आधारित है और किसान आर्थिक गतिविधि पैदा करते हैं। किराने की दुकान गाँव में चलती है जब किसान की जेब में पैसा होता है। उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों के साथ में लगातार ये अन्याय होता रहा है। किसानों को कम से कम सही भाव तो मिले। किसानों की गिरफ्तारी होने के सवाल पर कमलनाथ ने कहा कि लोग किसानों को गिरफ्तार तो करेंगे ही क्योंकि कहीं बात उजागर ना हो जाए, लेकिन किसान घर पर नहीं बैठेंगे। अगली बड़ी खबर, नीतीश कुमार ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी। बोले 2025 के चुनाव में एनडीए जीतेगा 200 से ज्यादा सीटें और पीएम मोदी तीसरी बार बनेंगे प्रधानमंत्री। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन में कहा कि अब हम लोगों को मिलकर रहना है। बजट सत्र के दूसरे दिन मुख्यमंत्री सदन में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि जेडीयू और बीजेपी दोनों पार्टियां मिलकर काम करेंगी। उन्होंने कहा कि अगले चुनाव में एनडीए की 200 से ज्यादा सीटों पर जीत होगी। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में हम 40 की 40 सीटें जीतेंगे। सदन में नीतीश कुमार ने कहा कि लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एनडीए की लगातार तीसरी बार सरकार बनेगी। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी की यात्रा में हुआ परिवर्तन। यूपी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का नया रूट मैप किया गया जारी। दरअसल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो न्याय यात्रा जल्द ही देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने वाली है। इस बीच यात्रा का नया रूट मैप जारी कर दिया गया है। दरअसल यात्रा पहले पश्चिमी यूपी तक आने वाली थी, लेकिन अब ये यात्रा झांसी के रास्ते मध्य प्रदेश की ओर आगे बढ़ेगी। यूपी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहले 11 दिन तक चलने वाली थी, लेकिन अब ये सिर्फ 6 दिन तक ही राज्य में रहेगी। आपको बता दें कि यूपी में यह यात्रा 16 तारीख को प्रवेश करेगी और 21 फरवरी तक रहेगी, यानी मात्र 6 दिन ही यूपी में यह यात्रा अपनी यात्रा करेगी।
अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी के गढ़ में 17 फरवरी को होगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, प्रियंका गांधी भी देंगी साथ। दरअसल भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ में राहुल गांधी आज उत्तर प्रदेश पहुंच रहे हैं। कांग्रेस सांसद वाराणसी भी जाएंगे। वाराणसी में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर में भी दर्शन पूजन करने का कार्यक्रम निर्धारित है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार काशी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान भाई का साथ देने बहन प्रियंका गांधी भी आएंगी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के वाराणसी आने की सूचना से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। आगामी 17 फरवरी को राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा का काफिला लेकर चंदौली से वाराणसी पहुंचेंगे। कांग्रेस कार्यकर्ता वाराणसी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का जोरदार तरीके से स्वागत करेंगे। अगली बड़ी खबर, किसान आंदोलन का असर, दिल्ली का ऐतिहासिक लाल किला आम लोगों के लिए किया गया बंद। दरअसल किसानों के प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली में पुलिस और अर्धसैनिक बलों की बड़ी संख्या में तैनाती की गई है। उधर ऐतिहासिक लाल किला परिसर को सुरक्षा कारणों से अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। एएसआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि लाल किला को सुरक्षा कारणों से सोमवार देर रात अचानक सील कर दिया गया। अधिकारी ने बताया कि आगे इसे विजिटर्स के लिए कब खोला जाएगा, ये सुरक्षा एजेंसियों पर निर्भर करेगा। अगली बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन को आम आदमी पार्टी ने दे दिया जोर का झटका। गुजरात में 2 उम्मीदवारों के नामों का कर दिया ऐलान। दरअसल देश में लोकसभा का चुनाव काफी नजदीक है। ऐसे में सभी पार्टियां धीरे धीरे अपने उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने में पूरे तरीके से जुट गई हैं। गुजरात में इंडिया गठबंधन को आम आदमी पार्टी ने एक तरह से झटका देते हुए अपने 2 उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संदीप पाठक ने कहा कि गुजरात में गठबंधन में हमारी 8 सीटें बनती हैं। हमें लगता है कि कांग्रेस इस पर हमारा समर्थन करेगी। उन्होंने इंडिया गठबंधन की पिछली 1 महीने में एक भी बैठक न होने से काफी नाराजगी भी जताई है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस छोड़ने वाले सिद्दीकी ने कांग्रेस पार्टी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले कांग्रेस पार्टी भ्रम में जी रही है, कोई तो कारण है कि लोग कांग्रेस छोड़ रहे हैं। दरअसल अशोक चाहड़ के इस्तीफे पर अब कांग्रेस पार्टी छोड़ चुके बाबा सिद्दीकी का बड़ा बयान सामने आया है। कुछ दिन पहले ही बाबा सिद्दीकी ने कांग्रेस से अपना सफर खत्म करा अजीत पवार गुट की एनसीपी में शामिल हुए हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चाहड़ के कांग्रेस छोड़ने पर एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी ने कहा कि अशोक चाहड़ ने मुझे फोन किया और मैंने उनसे कहा कि हम आगे चलकर जल्द ही मिलने वाले हैं और भी लोग आने वाले हैं, क्योंकि जब इंसान को घुटन महसूस होती है तो वो रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है। उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस के लिए एक बड़ी चेतावनी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी जागने वाली है। वे भ्रम में जी रहे हैं, कोई तो कारण होगा कि लोग कांग्रेस को छोड़ रहे हैं। अगली बड़ी खबर, दिन भर चले बवाल के बाद भी नहीं निकला कोई भी हल। आज फिर से दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे किसान। दरअसल शंभू बॉर्डर पर किसान नेता सरवन सिंह पंडे ने कहा कि भारत के इतिहास में आज का दिन काला दिन है। जिस तरह से मोदी सरकार ने किसानों और खेतिहर मजदूरों पर हमला किया वो शर्मनाक है। उन्होंने आगे कहा कि आज भी हम कहते हैं कि हम देश के किसान और मजदूर हैं, ऐसे में हम कोई लड़ाई नहीं चाहते। तो वहीं दूसरी ओर विशेष पुलिस आयुक्त रविंद्र यादव ने मंगलवार शाम सिंघू बॉर्डर का दौरा किया। उन्होंने वहां पुलिस कर्मियों और अर्धसैनिक बल के जवानों से कहा कि अगर किसान दिल्ली में प्रवेश करने में कामयाब होते हैं तो हमारा पूरा अभियान विफल हो जाएगा। आपको बता दें कि किसान दिल्ली चलो मार्च को लेकर राजधानी में आज फिर से घुसने की कोशिश करेंगे। अगली बड़ी खबर, आज राजस्थान से राज्यसभा के लिए नामांकन भरेंगी सोनिया गांधी, छुट्टी लेकर आ रहे राहुल गांधी। दरअसल कांग्रेस पार्टी की गद्दावर नेता और पूर्व पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी फिर से एक बार राज्यसभा में नजर आएंगी। सोनिया गांधी एक बार फिर से राज्यसभा जाएंगी। इस बार वो राजस्थान कोटे से राज्यसभा जाने वाली हैं। जानकारी के मुताबिक सोनिया गांधी आज राजस्थान से राज्यसभा के लिए अपना नामांकन दाखिल करेंगी। आपको बता दें कि नामांकन दाखिल करते समय राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी उनके साथ में मौजूद रहेंगे। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं, जिसकी बुधवार को छुट्टी घोषित की गई है और राहुल गांधी आज दिल्ली भी पहुंचेंगे। माना जा रहा है कि वो सोनिया गांधी के नामांकन में दाखिल होंगे। अगली बड़ी खबर, किसान आंदोलन के बीच संयुक्त किसान मोर्चा ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, कहा हमारी मांगें जल्द से जल्द पूरी की जाएं। दरअसल किसान आंदोलन के बीच संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। इसमें मोर्चा ने कहा कि सरकार ने हमारी मांगें पूरी नहीं की हैं, ऐसे में इसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी आपको हमारी मांग को लेकर बुलाए गए ग्रामीण भारत बंद को लेकर लेटर लिख रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आप हमारी 21 सूत्रीय मांगों को पूरा कर देंगे।
अगली बड़ी खबर, किसानों के प्रदर्शन के बीच कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने दिया बड़ा बयान। बोले, आंदोलन को गुमराह करने वालों से रहें सावधान, कुछ लोग बिगाड़ सकते हैं माहौल। दरअसल एमएसपी समेत अन्य मांगों को लेकर दिल्ली की सीमा पर प्रदर्शन करने के लिए जुट रहे किसानों से केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने खास अपील की है। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे लोग हैं जो इस आंदोलन को गुमराह करने की कोशिश करेंगे, ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। कृषि मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसान नेताओं से बात की है, अधिकतर मुद्दों पर सहमति बनी है और जिन मुद्दों पर बात नहीं बन पाई है उस पर भी बात करने के लिए हम तैयार हैं। अगली बड़ी खबर, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तोड़े बैरिकेड्स तो पुलिस ने जमकर बरसा दी लाठियां। दरअसल पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में हिंसा और तनाव का माहौल खत्म नहीं हो रहा। तृणमूल कांग्रेस के नेता शेख शाहजहां, शिबू हाजरा और उत्तम सरदार पर महिलाओं द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों के मद्देनजर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बसीरहाट में एसपी ऑफिस का घेराव करने के लिए बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश की। सैकड़ों की संख्या में एकत्रित हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और पुलिस से धक्का मुक्की हो गई। इस प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। एसपी कार्यालय के आसपास धारा 144 लागू कर दी गई है, साथ ही भारी पुलिस फोर्स भी तैनात की गई है। अगली बड़ी खबर, यूएई पहुंचे पीएम मोदी, राष्ट्रपति अल नहान को लगाया गले, आज हिंदू मंदिर का करेंगे उद्घाटन। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं। वो आज आबू धाबी में बने पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर का निर्माण कराने वाली संस्था बीएपीएस ने ही इसका भी निर्माण करवाया है। इस मंदिर के दोनों ओर गंगा और यमुना का पवित्र जल बह रहा है, जिसे बड़े बड़े कंटेनरों से भारत से ही ले जाया गया है। गंगा और यमुना के पवित्र जल के अलावा मंदिर में राजस्थान के गुलाबी बलुआ पत्थर और भारत से पत्थरों को लाने में इस्तेमाल किए गए लकड़ी के बक्सों से बना फर्नीचर भी मंदिर की शोभा में इस्तेमाल किया गया है। आबू धाबी का यह मंदिर पहला हिंदू मंदिर है जो देश के विभिन्न हिस्सों के योगदान से बना वास्तुकला का एक चमत्कार है और हिंदुस्तानी हुनर का प्रतीक है। आपको बता दें कि जिसका आज पीएम नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।